पाकिस्तान में हालिया सैलाब से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर काविशें जारी हैं। मुतासरा ख़ानदानों के लिए इजाफी इमदादी सामान के काफ़िले भेजे जा चुके हैं। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ तकसीम करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन में तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थ क्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की। कहा चीन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कुदरती आफात से निमटने के लिए सूदमंद होगी। चीनी महारत से मुस्तफ़ीद होने से मुस्तक़बिल में मौसर अमल बनाया जा सकेगा। कुदरती आफात से निमटने के लिए पाक चीन ज्वाइंट लैब को मज़ीद फाल बनाएंगे। NDA में पंजाब हुकूमत से राब्ते में रहे। मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सैलाबज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी सूरत हाल में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। डूबे इलाकों में पानी की सतह मज़ीद बुलंद। बेघर अफराद परेशान हाल। लाहौर में कई घंटे से बारिश। सड़कों, गली मोहल्लों और मुतादिद इलाकों में पानी जमा। गुजरात, वज़ीराबाद, चनियोट और ननकाना के नशीबी इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब। कसूर, हवेली, लखा, मिंशनाबाद, फैसलाबाद और उकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। हालिया, अलीपुर, जट्ठा, जड़वाला और चनियोट में बारिश की वजह से मज़ीद देहात ज़ेर आब। नदी नालों में दोबारा तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में भी काली घटाएँ छा गई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लाहौर में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाम बहक। ननकाना साहिब में खातून और 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाम बहक हुए। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 33 हो गई। लाखों लोग मुतासिर। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब-बुर्द। शहर, गांव और बस्तियां डूब गई। मुंहजोर सैलाबी रैलों ने हज़ारों घर गिरा दिए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सिलवानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000, सुलेमानकी पर 1,54,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला। बहाव 68,000 क्यूसिक से ज़ायद है। तहसील शजा में 140 देहात पानी से मुतासिर। मंशनाबाद में दरियाए सतलुज बिफर गया। तेज़ बहाव के बायस बूटेवाला में आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। मोंगा, चकोका, बस्ती, जोयावाली समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी दीगर आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें डूबने से ज़मीनी राब्ते मुनक़ते हो गए। दरियाए सतलुज पर मज़ीद बंद टूटने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। कसूर में सैलाब से तबाही। 1955 के बाद कसूर के मकाम पर सबसे ज़्यादा पानी आया। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जसड़ में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गया। बलूकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 2,04,000 क्यूसिक हो गया। हेड सिंधनाई पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा। शाहदरा पर पानी की सतह 74,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। PTMA के मुताबिक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में थिन डैम भर गया। किसी भी वक्त पानी छोड़े जाने का खदशा है। सूरत हाल फिर संगीन। लाहौर के इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं। साहिवाल के करीब कुतुब शाहाना पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल। मकीनों को इलाके से निकालने के लिए फौज तलब। ननकाना साहिब में दरियाए रावी का पानी करीबी देहात में दाखिल होने लगा। इंतजामिया ने 200 से ज़ायद देहात को वार्निंग जारी कर दी। मुल्तान में आज दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला पहुंचेगा। दरियाए चनाब में सैलाब से 3 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में शगाफ डालने का इम्कान। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर पानी में इजाफा रिकॉर्ड। बहाव बढ़कर 3,45,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बढ़ने का खदशा है। चिन्योट पुल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज़ायद देहात डूब गए। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया का बड़ा हिस्सा जंग में दाखिल हो गया। 180 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। शोरकोट में कई मौज़ाजात ज़ेर आब। 3 सितंबर तक पंजंद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान पहाड़ों पर तेज़ बारिश। नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बड़ा सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। पहाड़ी इलाकों से आने वाले रैले ने बस्तियों में तबाही मचा दी। लोगों ने भाग कर जान बचाई।
सिंध में मुमकिना सुपर फ्लड से निमटने के लिए तैयारी जारी है। अपनी चीज़ों को मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आया तो सारा कच्चे का इलाका डूब जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आज 3,60,000 क्यूसेक पानी गुद्दो बैराज पर है। कश्मोर से लेकर आखिर तक हर गाँव को मैप किया है। पाक फ़ौज की टीम स्टैंड बाय पर हैं, ज़रूरत पड़ने पर पहुँच जाएंगी। पाक नेवी और रेंजर्स को भी अलर्ट किया हुआ है। पहली कोशिश यही होगी कि इंसानी जानों और माल मवेशियों का नुकसान ना हो। 192 कश्तियाँ इनखला के लिए मौजूद हैं। यकीनी बनाना है कि बंद पर कोई शिगाफ न पड़े। वज़ीर आला सिंध का गुद्दो बैराज पर सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा। PDMA को ज़रूरी सामान, खुराक और खाद का बंदोबस्त करने की हिदायत। तारीख में पहली बार पंजाब को इस नौयत के शदीद सैलाब का सामना है। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और रेस्क्यू पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इंसानों के साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। नालों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे का सिलसिला भी जारी है। सैलाबी सूरत हाल के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में तारीख का बदतरीन सैलाब आया है। 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासर हो चुके हैं। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है, कल तक सतलुज का 1,38,000 क्यूसेक का रैला पाकपतन, विहाड़ी और बावल नगर पहुँचेगा। 2 सितंबर तक चनाब और सतलुज में मजीद पानी आ सकता है। 4 सितंबर का पानी पंजंद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होने का खदशा है। कसूर के इलाके में पानी की सतह कम हो रही है। तारीफ़ की और कहा कि पानी निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। दरियाओं के पानी में डूबे इलाकों में तबाही और दुखों का सैलाब। जमा पूंजी बह गई, फसलें तबाह, खड़ा पानी बीमारियां फैलाने लगा। कई मकामात पर मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार, इमदाद के मुंतज़िर। बच्चों के लिए दूध तक दस्तियाब नहीं। सड़कों पर कायम कैंपों में वॉशरूम तक मौजूद नहीं। ताफुन और गंदगी से जल्दी अमराज फैलने लगे। लाहौर के इलाके चौंग में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। झंग में सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कसूर में मुतासरीन के लिए खाने और पानी की किल्लत, मवेशियों के लिए चारा भी नायाब। कहरोड़ पका में सैलाब से डूबने वाली बस्तियों के मकीन मवेशियों समेत फंस गए। दरियाए चनाब के सैलाबी रैले से मुतासरा देहात में अभी भी पानी मौजूद। कई इलाकों में मुतासरीन का फसलें और मवेशी छोड़कर जाने से इनकार। मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात का इजाला करने और खुराक की मुसलसल फराहमी का मुतालबा। पंजाब के दरियाओं का बड़ा रैला 2 दिन तक दरियाए सिंध से गुजरेगा। 10 लाख से ज़ायद क्यूसेक सैलाबी पानी का रैला गुजरने का इम्कान है। कोट मिठन के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव बुलंद होने लगा। कच्चे के इलाकों में मकीन अफराद की नकल मकानी शुरू। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में ऐलानात किए जाने लगे। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। होलनवाल के इलाके में सैलाबी पानी कम न हुआ। 6 से 8 फीट तक पानी ने घरों के ग्राउंड फ्लोर्स को घेर लिया। मकामी अफराद ने रेस्क्यू के लिए अपनी मदद आप के तहत भी कोशिशें शुरू कर दी। शहरियों ने किराए पर कश्ती ले ली। फंसे लोगों को निकालने का अमल जारी। शहरियों को कहना है कि 15,000 के एवज 24 घंटे के लिए कश्ती किराए पर हासिल की। मुतासरा इलाकों के चक्कर लगाकर जायजा ले रहे हैं। 35,000 से ज़ायद घरों का नुकसान, सामान खराब हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात, तालीमी तजर्बात और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का त्यानजन में लोबान वर्कशॉप का दौरा, वर्कशॉप्स के काम और पाकिस्तान के साथ मौजूदा ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। इसाक डार का चीनी मेज़बानों के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के शोबे में मुश्तरका काविशों पर जोर दिया।
कहा, दो तरफा ताउन पाकिस्तान के अफरादी वसाइल को मजबूत करता है। टेक्निकल, वोकेशनल, पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को भी फ़रोग़ देता है। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्ग हक यादगार की तामीर का आगाज़। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार की तामीर जारी। जदीद और पुरकशिश अवामी मकाम में तब्दील किया जाएगा। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बनियानुम मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार से लिया गया। ये थीम कौम के इज्तिमाई गैर मुतज़लज़ल अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है, जो हर तरह के ख़तरात के मुकाबिल मुत्तहिद रहने के जज्बे को उजागर करती है। यादगार के डिज़ाइन और तामीर के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है।